तो दोस्तों सबसे पहले आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद हमको लिखना है यहाँ पे फार्मर आईडी। तो फार्मर आईडी पे जैसे हमने क्लिक किया तो सबसे पहले जो ऊपर में वेबसाइट आया हुआ है, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एग्री स्टैक करके, ये जो वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको पहले जो दिखाई दे रहा है उसको हम फार्मर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फार्मर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम एक किसान है, तो किसान आईडी जनरेट जब करता है तो इसके पास आईडी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप है जो नीचे आके यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे आइएगा। फिर क्रिएट के ऑप्शन पे जैसे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालने के लिए आएगा। तो अपना आधार नंबर को यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। तो आधार नंबर चलिए मैं यहाँ पे डायल कर लिया। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद तुरंत ही आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है जो आधार कार्ड में दिया हुआ है, ठीक। तो नाम आपका एड्रेस वगैरह सब यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे होता क्या है ना, आपका इंग्लिश में जो भी डिटेल है वो आ जाता है, और यहाँ पे आपको आएगा एक मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए, ठीक। तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे मैं वेरीफाई पे मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ओटीपी, ठीक। इस ओटीपी को डालेंगे जैसे ही, तो मेरा यहाँ पे जो है ना लॉगिन आईडी आपका क्रिएट होगा, ठीक। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी का इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओटीपी जैसे ही आएगा ओटीपी को हम लोग डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद जैसे वेरीफाई करेंगे मेरे पास हो जो पासवर्ड क्रिएट करने के ऑप्शन अगला आएगा, ठीक। तो यहाँ पे चलिए वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, कुछ अल्फाबेट और न्यूमेरिक का यूज करके हम लोग यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे, और उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। तो ये दोनों चीज करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं पासवर्ड को टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। अब मैं री पासवर्ड को टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे पासवर्ड को टाइप कर रहा हूँ, सेम इसी प्रकार से आपको पासवर्ड टाइप करना है। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे है जो आपका पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे आ जाना है, और उसके बाद फॉर्मर पे क्लिक करना। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद आपको कैप्चा डाल देना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करिएगा, फिर आपके यहाँ एक ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक। उस ओटीपी को आपको फिर से यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद है जो आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए मैं एक बार जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ ओटीपी भेजा जा चुका है। अब उस ओटीपी जो आएगा उस ओटीपी को हमको यहाँ पे फिल करके लॉगिन करना है। तो चलिए मैं ओटीपी को अब डाल देता हूँ, उसके बाद लॉगिन पे बटन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने पहली बार लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे है जो लॉगिन होना शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है, ठीक। तो लॉगिन हो रहा है यहाँ पे, और लॉगिन जैसे ही होगा मेरा जो भी आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है, जैसे मेरा एड्रेस वगैरह, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेरे आधार कार्ड का फोटो भी। तो जैसे लॉगिन होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे ओपन होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है मेरा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो नीचे में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे फार्मर, रजिस्टर एज फार्मर, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है आगे के लिए, ठीक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलता है, ऑनर वगैरह। यहाँ पे तो आपको ऑनर वगैरह का जो भी डिटेल है आपका यहाँ पे आ चलता है। तो रजिस्टर एज फार्मर पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं, ठीक। तो रजिस्टर एज फार्मर पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका कितना उम्र हुआ है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी चीजें आपको आ जाती है। और यहाँ पे आता है नाम लिखने के लिए। नाम क्या होता है, जैसे आपका नाम कुछ है राहुल, तो राहुल आपका इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, तो उसको अपने लोकल लैंग्वेज में दाईं ओर आपको लिखना होता है। उसी प्रकार से आपके पिताजी का नाम हिंदी, जो अगर आपका मान लीजिए हिंदी लोकल लैंग्वेज है तो हिंदी में लिखिएगा, ठीक। तो आपके लोकल लैंग्वेज जो है उसमें नाम लिखना होता है साइड में आपको। और आपको एक चीज और यहाँ पे भरना होता है, जैसे आप कौन से बिलोंग कर रहे हैं कास्ट से, ठीक। तो आपको वो सिलेक्ट करना होता है कि कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप यहाँ पे वो चीजें नहीं सिलेक्ट करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। मेरे केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं एड्रेस वगैरह जो डिटेल मैंने फिल किया है, उसका रीजन ये है, टिक लगाया यहाँ पे मैंने फिल किया क्योंकि यहाँ पे वो चीजें ऑटोमेटिक नहीं आई थी, तो मैंने उस चीजों को फिर से भरा है, ठीक। अगर आपके यहाँ ऑटोमेटिक भरा हुआ आ रहा है आपका जो भी एड्रेस वगैरह है,
तो यहाँ पे टिक नहीं करिएगा और इसको है जो चेंज मत करिएगा, ठीक। तो ये चीजें बिल्कुल सब चीज सही है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चलते हैं फिर नीचे की ओर। नीचे जैसे ही आइएगा यहाँ पे ओनर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक, क्योंकि जो भी लैंड के ओनर है वही अपना डिटेल यहाँ पे भर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ओनर, ओनर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाता जो भी आपका जो प्रॉपर्टी है, खेत का डिटेल है, उसको सेलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। कहने का मतलब है जहाँ पे आपका जमीन है उसको डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, अब देखना है कि जमीन हमको कौन से अनुमंडल के अंतर्गत आ रहा है, ठीक। तो आप यहाँ पे अनुमंडल को सेलेक्ट करिएगा। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाता है आप कौन से मौजे के खेत आ रहा है आपका, ठीक। तो कौन से मौजा में आ रहा है, तो आप मौजा यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, यानी कि कौन से गांव में। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लॉट नंबर डाल देना है। प्लॉट नंबर जैसे ही डाल के आप सबमिट करते हैं, तो सबमिट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आपको आइएगा ना, एक नेम का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे उनका नाम आपको देखने को मिलेगा जिनके नाम पे यहाँ पे जमीन ओपन होगा। तो जैसे इतना नंबर प्लॉट है जिनके नाम पे, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो उस गांव में अगर और भी आपका जमीन है उसी नाम से, तो हो सकता है कि वो सारा जमीन आ जाए यहाँ पे एक ही बार में। अगर नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस गांव का जो सारा जमीन होता है आपका बारी बारी से करके सेव करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड से रिलेटेड डिटेल देना होता है, या पीडीएफ करके एक एफडी फैमिली करके कुछ एक डिटेल आता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको भर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं भर सकते, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का साइन नहीं है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा ब्लू कलर का टिक लगा हुआ आ रहा है, तो मैंने पहले इसको एज ए टिक कर दिया है। तो अगर आपको यहाँ टिक नहीं किया हुआ है तो टिक करना है और उसके बाद सबमिट करना है, सेव करना है। तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ई साइन का ऑप्शन आएगा। अगर आप करना चाह रहे हैं ई साइन, तो तभी आपका फाइनल है जो सबमिट होगा फॉर्म का। अगर नहीं करिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं इस साइन पे क्लिक कर दिया था। उसके बाद है जो आपके सामने ये डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो डिटेल आया हुआ है आपको पढ़ना है, तो अपने लैंग्वेज के अनुसार जो भी आप पढ़ने में सक्षम है उस भाषा को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो लिखी गई बातें हैं उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद है जो फिर यहाँ पे नीचे में लास्ट में आइएगा तो देखिएगा आधार कार्ड डालने का, आधार नंबर डालने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे पूरा आधार डिटेल्स आपको डालना होगा, जैसे आपका पूरा आधार नंबर डालिएगा। तो जैसे आधार नंबर पूरा डालिएगा उसके बाद फिर आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद है जो आगे। तो लगभग मैंने पढ़ लिया दोस्तों। अब है जो इसको आगे की ओर प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले डालना है आधार नंबर। तो पहले मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर है जो दर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो आधार नंबर जैसे ही हम लोग दर्ज करेंगे उसके बाद फिर एक ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। और मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि पहले मैंने जहाँ पे जमीन का डिटेल डाल रहा था वहां पे एक ही मौजा का आपको डिटेल एक बार में फिल करना है अभी। और अगर आपका कार्ड जनरेट हो जाता है उसके बाद चाहें तो आपको जितनी भी जमीनें हैं सभी का डिटेल अलग अलग मौजे में भी है तो आप डाल पाइएगा, लेकिन वर्तमान में एक ही जगह का। तो चलिए मैंने ओटीपी के लिए यहाँ पे है जो भेज दिया है ई साइन के ओटीपी के लिए। तो जैसे ओटीपी आ जाएगा मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के है जो आपको फिर से सबमिट कर दूंगा। और जैसे मैं यहाँ पे अब सबमिट करूंगा ओटीपी डालने के बाद, तो मेरा फिर फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद है मेरा जो इनरोलमेंट नंबर होगा जो आ जाएगा मेरे मैसेज पे। और यहाँ पे जैसे ही मैंने सबमिट किया मेरा रिडायरेक्ट कर दिया कहाँ, लॉगिन पेज पे। अब क्योंकि आप भी करिएगा तो आपको लॉगिन पेज पे ही आना होगा। लॉगिन पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट स्टेटस का आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऊपर में। यहाँ पे देखिए तीन तीन ऑप्शन में एक बीच वाला ऑप्शन है जो इनरोलमेंट स्टेटस का है, वहां पे आकर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं आके क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला एक आधार नंबर का, दूसरा इनरोलमेंट नंबर और एक और ऑप्शन है। तो हमको यहाँ पे मेनली रूप से इनरोलमेंट नंबर के द्वारा चेक करना है। तो इनरोलमेंट ऑप्शन को मैंने टिक कर लिया है। अब है जो इनरोलमेंट नंबर को हम यहाँ पे सही सही डाल देंगे, यानी कि आपको यहाँ पे जिस प्रकार से मैं डाल रहा हूँ सेम उसी प्रकार से आपको भी डालना है, ठीक। आपका जो इनरोलमेंट नंबर है उस पूरे इनरोलमेंट नंबर के डालने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक। या खोजे करके जो भी ऑप्शन आपको दाएं साइड में ग्रीन के नजर आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैंने इसको पूरा डाल लिया है, पूरा नंबर को फिल कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा जो फॉर्म फिल किया था उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे आ गया कि फॉर्म का स्टेटस क्या है।
आपको नाम वगैरह ऊपर में मिल जाएगा, नीचे में आपको स्टेटस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा स्टेटस में लिखा हुआ आ रहा है अभी पेंडिंग करके। तो जैसे ही आपका यहाँ पे अप्रूवल होगा तो आपको यहाँ से आगे की ओर यहाँ पे आपको दिखलाई देगा कि रिजेक्टेड हुआ या अप्रूव हुआ। अगर रिजेक्ट हुआ तो किस कारण से हुआ ये भी आपको यहाँ